यू शुड कंसिडर फॉर हैप्पी एंड गुड लाइफ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको 7 ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जिनको अपनाने के बाद आपकी जिंदगी बड़ी सुकून में हो जाने वाली है। नंबर 1, डू नॉट फॉलो योर पैशन ब्लाइंडली। जी हाँ दोस्तों, आज की तारीख में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका कुछ ऐसा पैशन है जिसको मोनेटाइज नहीं किया जा सकता, जिसकी कोई एक्चुअल में वैल्यू नहीं है, उसको पे नहीं किया जा सकता। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। देखो, आपकी नॉलेज बढ़ेगी ना किसी चीज में तो खुद ब खुद वो पैशन बन जाएगा। नॉलेज बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो पैशन खुद ब खुद बन जाएगा। पैसे से सब कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, लेकिन पैसे से क्या क्या हो सकता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको खुद को समझना पड़ेगा। नंबर 2, ऑलवेज मैरी स्ट्रॉन्ग वुमेन। दोस्तों, ये आपकी जिंदगी का इतना बड़ा डिसीजन है ना, जिस पर आपकी हैप्पीनेस, वैल्यू, ग्रोथ और वेल्थ सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। ये किसी विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र से कम नहीं है आपकी लाइफ में। ये डिसीजन मैं आपको ये बताना चाहूँगी, साफ शब्दों में, धुले हुए शब्दों में आपको बताना चाहूँगी, यूथ को, स्पेशली मेंस को और जो स्टूडेंट्स हैं, कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी का 80% स्ट्रेस कम करना है तो डू नॉट गो जस्ट फॉर द ब्यूटी। अगर 80% कलेश पूरी तरीके से खत्म करना है अपनी जिंदगी का तो ऑलवेज मैरी अ स्ट्रॉन्ग वुमेन। आपको एक ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी है जो एक डम है, इनसिक्योर है और डिपेंडेंट है। अगर देखो, स्ट्रॉन्ग के साथ साथ सुंदर है, ब्यूटी है उसके पास तो बहुत अच्छी बात है यहाँ, लेकिन स्ट्रॉन्ग से मतलब मेरा ये है कि शी मस्ट हैव हर ओन माइंड। वो नौकरी करती होनी चाहिए, उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए नौकरी करने की। 2024 आने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी लाइफ का। देखो, आपकी जो वाइफ है, जो स्पाउस है, शी मस्ट बी एन असेट फॉर यू, नॉट दैट बेचारी घरेलू लड़की। ये सोच के शादी मत करो घर वालों के कहने से कि वो एक्स काम कर लेगी, वाई काम कर लेगी, रिश्ते निभा लेगी, रीति रिवाज कर लेगी और सेवा कर लेगी। ये सब देखकर शादी मत करो, इसमें से कुछ भी श्योर नहीं है यार, सिर्फ सिवाय एक चीज के कि वो कैपेबल है नौकरी करने के लिए और नौकरी कर रही है। 2024 आने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। उसको सब कुछ आना चाहिए, उसको ड्राइविंग आनी चाहिए, बैंक के काम करने आने चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट करनी आनी चाहिए, शॉपिंग करनी आनी चाहिए, ऑनलाइन मार्केट में जाने का डर नहीं होना चाहिए अकेले। ये सब कुछ आना चाहिए उसको। देखो, आपकी जो वाइफ है, ये सब उसको इसलिए आना चाहिए कि वो आपके लिए एक एसेट की तरह काम करे, ना कि वो बेचारी डिपेंडेंट जो कि आपका मंगलसूत्र के नाम पे गला पकड़ ले, हाथ पकड़कर लटक जाए सिर्फ आपके ऊपर। तो आपको अगर ऐसी एक सुपरफिशियल जिंदगी जीनी है तो आप एक बेचारी लड़की से जरूर शादी कर सकते हो, लेकिन आपको अगर अच्छा जीवन जीना है, एक हैप्पी लाइफ चाहिए, वैल्यू चाहिए, वेल्थ चाहिए, सुकून चाहिए जिंदगी में, तो ऑलवेज मैरी अ स्ट्रॉन्ग वुमन। नंबर 3, चूज ओनली 3 to 4 पीपल दोज हु आर वेरी क्लोज टू यू, जिनसे आपका डेली इंटरेक्शन होता है, डेली बेसिस पे उनसे बात होती है। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं और जो डिसक्वालिटीज़ होती हैं, मतलब जो पुअर क्वालिटीज़ होती हैं, उनका आपकी हैप्पीनेस पर, गुड लाइफ पर, आपकी वैल्यू पर, ग्रोथ पर, आपके माइंड पर, आपकी पूरी लाइफ पर, सुकून पर, ज़िंदगी के बहुत फ़र्क पड़ता है। सो चूज़ पीपल वेरी केयरफुली अराउंड यू। जो टॉक्सिक आदमी है उनसे दूर रहो, बहसबाजी भी मत करो, कोई कंपटीशन मत करो, कोई जेलसी मत करो, दूर रहो ऐसे लोग, क्योंकि ये लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देंगे, आपकी खुशियाँ छीन लेंगे। जिन लोगों को आपको अपनी डेली बेसिस पर आपको अपना खाना, पहनना, या फिर आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ आपको जाना चाहिए, सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, ऐसे लोगों से दूर रहो। क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो यार, नौकरी कर रहे हो, एडल्ट हो, उसके बाद भी आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, तो आप ऐसे लोगों से दूर रहिए। देखो, सब लोगों को अवॉइड किया जा सकता है लाइफ में सिवाय एक के, आपके स्पाउस के। उसको छोड़ के आप सबको अवॉइड कर सकते हो, इसीलिए पहले बोला था मैरी अ स्ट्रॉन्ग वुमेन। नंबर 4, कैश फ्लो एंड ऑफ द मंथ एंड शुड बी इन्वेस्टेड इन गुड ऑप्शन एज वेल। दोस्तों, जो कैश फ्लो होता है ना एंड ऑफ द मंथ हमारे हाथ में, वो हमारी हैप्पीनेस को डिसाइड करता है। इट एक्चुअली आवर वेल्थ, ये एक्चुअल में हमारी वेल्थ है।
आपको ये बात समझनी होगी कि कैश फ्लो जो हमारे एंड ऑफ द मंथ हाथ में होता है उसको हमें कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट सोर्सेज में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है हमारी वेल्थ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये वेल्थ जो होती है ना यही डिसाइड करती है हमारी हैप्पीनेस को, हमारी लाइफ की सेटिस्फैक्शन को, हमारी गुडविल को। तो ये आपको समझना पड़ेगा। नंबर 5, लर्न समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग ऑलवेज। दोस्तों आपको हमेशा हर दिन एक बुद्धिमान इंसान की तरह सोना है और जागना है। हर दिन आपका एक बुद्धिमान इंसान की तरह होना चाहिए, बेवकूफ़ों की तरह नहीं। जो जैसा कल था वैसा आज, हमेशा अलग होना चाहिए। आपके अंदर कुछ जानने की एक्साइटमेंट होनी चाहिए, कुछ नया जानने की। और हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ वही चीज़ें जाननी है जो आपके फील्ड से रिलेटेड है, स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड है, जो आपके अंदर वैल्यू ऐड कर रही हैं और जो आपको फ्यूचर में जाके सिर्फ मोनेटाइज करने वाली हैं। आपको कुछ ऐसी चीज़ों को जानना भी ज़रूरी होता है लाइफ में जो डेली लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, आपकी लाइफ की एक हैप्पीनेस में कुछ रोल प्ले करती हैं। तो इसके लिए अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो, नया जानना चाहते हो, एक्साइटमेंट बरकरार रखना चाहते हो, तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना पड़ेगा। और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आपको जो अभी मैंने 4 पॉइंट बताए हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप स्ट्रेस फ्री रह पाओगे। नहीं तो आप एंटरटेनमेंट की तरफ दौड़ लगाओगे, और जब एंटरटेनमेंट की तरफ दौड़ लगाओगे ना तो आप कुछ नया नहीं सीख पाओगे। और जब नया नहीं सीखोगे तो आपके अंदर वैल्यू ऐड नहीं होगी, और जब आपके अंदर वैल्यू ऐड नहीं होगी तो आप किसी और को भी वैल्यू नहीं दे पाओगे। जब आप किसी और को वैल्यू नहीं दे पाओगे तो आपका पैसा नहीं बन सकता। आज के वक्त में आपको लर्निंग कंटिन्यू रखनी है। लर्निंग शुड नॉट बी एंड विद अ डिग्री, इट शुड बी ऑनगोइंग प्रोसेस ऑन डेली बेसिस। तो ये आपको समझना पड़ेगा। Number 6, if you are jealous with someone, convert into a learning। सीधी सी बात है, ऐसे लोगों के साथ Q&A कर लो। देखो आप चिढ़ोगे उसी से जेलस फील करोगे जो आपसे थोड़ा सा ऊपर है। आप जो कम कमाता है, जो कम अचीव कर चुका है, जिसको कम नॉलेज है, आप उससे कभी भी नहीं चिढ़ोगे। आप उसी से चिढ़ोगे जो आपसे ऊपर है, जो ज़्यादा अचीव कर चुका है, जो ज़्यादा नॉलेज रखता है, जो ज़्यादा कमाता है, जिसके पास सब कुछ है। किसी के पास तो पूर्वजों का दिया हुआ इतना सब कुछ है जो 7 पीढ़ी बैठकर खा रहे हैं, तो आप उसी से चिढ़ोगे जिसके पास आपसे ज़्यादा कुछ है। तो ऐसे लोगों से सीधे स्ट्रेट पूछ लो, पोलाइटली पूछ लो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको क्या लगता है वो बता देगा, आपको बिल्कुल बता देगा। आप पोलाइटली पूछ लो, स्ट्रेट पूछ लो भाई कि तुम ये काम कैसे करते हो। इसके लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा अपने से ऊपर दिखाना है उसको, उसके सामने, और वो आपको आराम से बता देगा कि वो उस काम को कैसे करता है। यही ये आपके अंदर वैल्यू ऐड कर देगा, आप पर धीरे 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 ऊपर उठ जाओगे। आपका लर्निंग प्रोसेस स्मार्ट हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कैसे लोगों के साथ कैसे डील करना है। नंबर 7, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से सुनना है इसको। नेवर थिंक टू स्पेंड अ मनी विच कैन सेव टाइम एंड एनर्जी विच कैन बी यूज फॉर प्रोडक्टिव वर्क। तो आपको यहाँ ये समझना, देखो बहुत से घर ऐसे देखे होंगे आपने कि जहाँ पर घर में लेडीज़ों की हेल्प के लिए कोई भी ना तो झाड़ू पोंछे वाली रखी जाती है, ना बर्तन वाली रखी जाती है, ना कोई हेल्पर होता है किसी भी चीज़ के लिए। सारे काम खुद करती हैं वो लेडीज़ें। यार उनको भी मौका दो कुछ अचीव करने को, उनको भी कुछ रास्ता दिखाओ, वो भी कुछ लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाएँ अपनी लाइफ में। तो अच्छा, यहाँ पर एम ये नहीं होना चाहिए कि आपने अब मेड रख ली तो जो है उस टाइम को लेडीज़ें फिर कहीं और लगा रही हैं। आपकी घर की जो लेडीज़ें हैं वो उस टाइम को कहीं और लगा रही हैं, जैसे वेब सीरीज़ देखना, रील्स देखना। आपको ये इंश्योर करना है मेड रखने के बाद कि वो टाइम एक आपकी हेल्प करे किसी भी तरीके से, अगर आपका बिजनेस है तो, या फिर किसी भी तरीके से अपना कुछ प्रोडक्टिव कर रही हैं, कुछ वैल्यू ऐड कर रही हैं अपनी लाइफ में। देखो ये जो घर की लेडीज़ें होती हैं ना, ये 10 काम तो करती हैं लेकिन इनका घर कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं रहता। सिर्फ इसीलिए थोड़ी हेल्प की ज़रूरत होती है इनको, इनका घर ऑर्गेनाइज नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ये 10 काम कर लेंगी लेकिन 3 काम इनके छूट जाएंगे और या फिर डिले हो जाएंगे। तो आपको ये इंश्योर करना है कि उस टाइम को और एनर्जी को कहीं अच्छी जगह प्रोडक्टिव वर्क में यूज़ किया जाए जिससे उनके अंदर वैल्यू ऐड हो। देखो अब यहाँ पर एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे किसी ने घर में ड्राइवर रख लिया, ठीक है, या फिर एक मल्टीटास्किंग लड़का रख लिया जो घर के दुनिया भर के काम कर सकता है। तो अब यहाँ पर एम ये नहीं होना चाहिए कि घर की लेडीज़ अब उनके पास हेल्पर मिल गया भाई उनको, तो अब ये एम नहीं होना चाहिए उनका कि घर में बुलाकर 4 लेडीज़ों के साथ गपशप कर रही हैं या फिर किटी पार्टी कर रही हैं। एम ये होना चाहिए कि घर की लेडीज़ें जो है उस काम को, उस वक्त को और एनर्जी को कहीं अच्छी जगह यूज़ कर सकें। और आप भी देखो, अगर आप ये काम कर लेते हो तो क्या होता है, आपका वक्त और एनर्जी बहुत बच जाती है।
वो बंदा जो आपने रख लिया है अब उसका सही यूज़ होना चाहिए। भाई उसका वक्त ख़रीदा है ना आपने, तो आप उसको सही यूज़ करो, सही यूटिलाइज़ करो उसका। जैसे दुनिया भर के काम कर सकता है वो आपके, जैसे घर का सामान ला सकता है, घर में कोई रिपेयरिंग का काम है वो कर सकता है, आपके बच्चों के साथ खेल सकता है, बच्चों को कहीं जाना है पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी दे सकता है, आपकी वाइफ को, स्पाउस को या घर वालों को कहीं शॉपिंग करने जाना है तो वो उसके साथ जा सकता है, बहुत काम कर सकता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आपकी टाइम और एनर्जी बहुत बच जाएगी इसके बाद। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, माँ को किसी रिश्तेदार के जाना है तो आपके ऊपर लटके हुए हैं। भाई हर काम के लिए लोग आपके ऊपर लटके हुए हैं, कब तक अपने कंधों पर ये बोझ लेके घूमते रहोगे? तो फिर उस एनर्जी का क्या होगा? आपकी एनर्जी जब गलत चीज़ों में लग जाएगी तो आप वैल्यू ऐड नहीं कर पाओगे। खुशहाल ज़िंदगी तभी होती है जब हम खुद के अंदर वैल्यू ऐड कर पाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी जगह पैसा मत जाने की कोशिश मत करो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। आपकी वाइफ को किसी रिश्तेदार से मिलना है जिनसे आपको ज़्यादा कॉन्टैक्ट भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उसको साथ में लेके जा रहे हो, या फिर आपको किसी रिश्तेदार के यहाँ फंक्शन में जाना है तो आप साथ में जा रहे हो, जबकि आपको वहाँ रिश्ता भी नहीं निभाना, इतनी दूर का रिश्ता है। तो ऐसी जगह समय कितना बर्बाद कर देते हो आप लोग। तो ऐसे बंदे को रखकर, किसी ड्राइवर को रखकर, किसी लड़के को रखकर या किसी ऐसे हेल्पर को रखकर अपने घर में आप इन चीज़ों को आसानी से अपने टाइम और एनर्जी को सेव कर सकते हो, जिसका यूज़ आप अपने लिए कर सकते हो। अब ये नहीं कि आपने कोई ड्राइवर रख लिया या लड़का रख लिया तो अब आप आराम कर रहे हो आराम से, भाई अब तो मेरे को आराम हो गया। नहीं, आपको उसका सही यूज़ करना है, खुद में वैल्यू ऐड करने के लिए उसको यूटिलाइज़ करो, अपनी वेल्थ को इंक्रीज़ करने में, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। तो ये 7 चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ में ज़रूर कंसीडर करनी चाहिए, इसके बाद ही आपका जीवन खुशहाल हो सकता है। खुशहाल जीवन की यही निशानी है कि जब तक आप वैल्यू ऐड करते रहोगे ना खुद में, तब तक आपका जीवन खुशहाल रहेगा। तो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।